हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। तो आज है हमारी क्लास नंबर 19 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ टूल। मैथ टूल का क्या यूजेज है और कैसे इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं अपना कौन सा टूल, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल हम ले लेते हैं और उससे हम क्रिएट करते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब मैश टूल आपको यूज़ करने से पहले इसके अंदर आपको कलर, अभी तो वाइट कलर है तो ठीक है, आप इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हो बिना कलर डाले, मतलब कि बिना इसमें फिल किए कोई भी कलर आप इसमें मैश यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसमें पहले करो, आप एक कलर डाल दो कोई सा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया है कलर, ठीक है। अब हम करते हैं यूज़ मैश। मैश टूल ले लिया मैंने। यहाँ रैंडमली कहीं भी आप सेलेक्ट कर दो, ऐसे बन रहा है, ठीक है। रैंडमली आप कहीं सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसे बन रहा है। करते हैं कंट्रोल Z, ठीक है। ये तो नॉर्मल। अभी सबसे पहले आप करो एक बार सेलेक्ट बीच में। तो जैसे ही आप बीच में सेलेक्ट करते हो तो आप देखते हो सेंटर पे, बिल्कुल आपने रेक्टेंगल के सेंटर पे सेलेक्ट किया तो आप देखते हो कि यहाँ एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन, मतलब कॉलम और रोज मिल जाते हैं, रो और ये कॉलम, ठीक है। ये अभी आपके रेक्टेंगल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और आप देख रहे हो इस पॉइंट से एक यहाँ तक ये कुछ बनाया हुआ है। मैं इसको टेढ़ा करूँ तो आपको दिखेगा ये कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का बना हुआ है, नीचे से भी इधर से भी। एक पॉइंट पे जितने साइड से उतने साइड बना हुआ है। अब इस पॉइंट पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ तक इधर बना हुआ है। देखो जैसे ही मैं टेढ़ा करता हूँ आपको पता चलेगा ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा। अब देखो इस पॉइंट पे 4 बने हुए हैं क्योंकि इसके पास 4 डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके पास आप कहोगे कि इधर क्यों नहीं बना, तो ये एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ये आपके ऑब्जेक्ट की लाइन हो जाती है, तो इस पे इसीलिए नहीं बना है ऐसा वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपने सेलेक्ट किया, इधर 4 डायरेक्शन इसको मिल गया, तो ये 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसको एक डायरेक्शन मिला, इसको भी एक डायरेक्शन, इसको भी एक डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इस तरह इसको डिवाइड कर दिए। आप कहीं भी सेलेक्ट करोगे। अब आप इस बात का ध्यान रखें, अब आप चाहते हो कि आप इस लाइन पे, तो आप इस लाइन पे सेलेक्ट करो आगे, तब एक लाइन ऐड होगी। फिर इस साइड एक सेलेक्ट करोगे तब ऐड हो, जहाँ जहाँ सेलेक्ट करोगे ऐड होती जाएगी, ठीक है, लाइंस। अब इन लाइंस का हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा इसकी बात कर लेते हैं। ये मतलब हाँ, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ये लाइंस को क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लाइंस इसके ऊपर ऐड करनी हो जाए साइड में ऐड ऐसे, तो ये आपको बहुत गड़बड़ करती है। जैसे अभी 2 लाइन हो गई, ठीक है, बहुत गड़बड़ करती है। इसको करें कंट्रोल Z और ध्यान रखें कि इसके ऊपर ही जो लाइन बने इसके ऊपर ही आए, ठीक है। तो मैंने कुछ इस टाइप का बना लिया है। एक्चुअली आप अलग अलग यहाँ फील देने के लिए, कलर वगैरह देने के लिए हर, अब क्या होता है एक रेक्टेंगल होता है उसमें एक ही आप कलर दे सकते हो, लेकिन मैश के आप क्या कर सकते हो, वहाँ कलर चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, अब इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और ये सारा सेलेक्ट हो गया, तो इस पॉइंट के अंडर में कितना एरिया है, इतना एरिया है। अब हम यहाँ पे दूसरा कोई सा भी कलर डालते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा कोई सा भी एक कलर डालते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ डाल दिए दूसरा कलर। अब देखो आप ध्यान दोगे, मैं इसको जूम करता हूँ तो इसके अंडर में मैंने इस पॉइंट पे केवल कलर डाला है, ठीक है। ये कलर डाला है इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि ये कलर यहाँ तक फैला। अब आप चाहते हो कि ये पूरे इतने बॉक्स में फैल जाए कलर, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ये जो है ये आपकी बाउंड्री लाइन सेट करती है। ये जो है ये अब जितना आगे तक खींचोगे उतना कलर आगे तक फैलेगा। ये चीज़ को, इस चीज़ को जितना आगे तक खींचोगे उतना कलर आगे तक फैलेगा। तो ये आपकी एक बाउंड्री टाइप की सेट करती है कि हाँ यहाँ तक। और ये भी जो है, ये जो पॉइंट ये भी सेट करता है कि ग्रीन कहाँ तक फैलेगा। तो आप ध्यान दोगे येलो का डार्क टोन यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक, और ग्रीन का डार्क टोन लगभग यहाँ तक आया हुआ है।
और फिर यहाँ बीच में जो जगह खाली है यहाँ दोनों मर्ज कर। तो आप इसको करो छोटा हल्का, ठीक है, और इसको करो बिल्कुल स्ट्रेट। आप शिफ्ट प्रेस करके अब देखो एक और मैं आपको चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे ही अगर आपको कोई भी कलर फिल करते हो, अगर शिफ्ट दबा के कलर अगर कोई भी आप यहाँ से ऐसे पॉइंट मूव कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके करोगे ये मूव हो गई पॉइंट। शिफ्ट प्रेस करके फ़ायदा क्या होता है कि अपने आप ये वाली लाइन एडजस्ट होके पीछे हो जाती है। अगर देखिए मैं बिना शिफ्ट के इसको ड्रैग करता हूँ उस साइड, बिना शिफ्ट के ड्रैग किया उस साइड, तो क्या हुआ, ये अभी क्या हुआ, ये वाली लाइन यहाँ तक रह गई, ये वाला पॉइंट यहाँ तक रह गया और ये वाला यहाँ तक लगे। अगर वही चीज़ मैं शिफ्ट करके तब आगे ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये ऑटो अपने आप पीछे चली गई। पीछे जाने से क्या होता है, वो अपने ग्रीन को पीछे तक खींच ली, हमारा येलो वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ये चीज़। अब देखिए मैश टूल के पहले आपको एक और टूल जानना होगा। कौन सा टूल, मैंने शायद बता भी रखा है, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल, ये टूल आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, ये वाला टूल। इससे क्या होता है, इससे हम कोई भी कलर पिक करके, जैसे कि कोई भी कलर हमने पिक किया यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे भी आता है कलर का ऑप्शन, यहाँ से हमने कोई भी कलर पिक किया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ से कोई पिक किया, ये कलर पिक करता है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं मैश टूल अपना और हम सेलेक्ट करते हैं इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट पे हमको कलर डालना है, ठीक है, कलर डालना है। तो हम कोई भी फ़ोटो से देख के बना रहे हो तो वहाँ पे इजीली अपना आई इसको लिए, आई ड्रॉपर को, और उस पिक्चर से हम कोई भी कलर ऐसे गए और ऐसे पिक कर लिए। जैसे कि मैंने आर्ट बोर्ड से वाइट कलर पिक कर लिया तो यहाँ वाइट कलर फिल हो गया, समझ आया। तो जिस पॉइंट आपको, अब फिर आप इस पे जाओ, जैसे कि आपको यहाँ ये वाली पॉइंट लेनी थी, ये वाली, अब आपको चाहिए इस पे, यहाँ पे आपके पास एक फिगर है फोटोज़ वगैरह, चलिए मैं एक फ़ोटोज़ ले भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इमेज यहाँ एक लेते हैं, एक बर्ड की इमेज, ठीक है, ये लोगों के टाइप में यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पहले लेके अपना मैश टूल, आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी यहाँ के पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं मैश टूल से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट, ठीक है। अब मेरे को इस बर्ड से मेरे को कलर यहाँ पिक करके डालना है। तो आप लीजिए आई ड्रॉपर, इसका शॉर्टकट की होता है आई, मैं तो यूज़ करूँगा आई, और ये आ गया आपके आई ड्रॉपर पे। और यहाँ से मैंने एक कर लिया कलर पिक। अब यहाँ से मैंने कलर पिक किया और यहाँ ये फिल हो गया। तो आई ड्रॉपर से, तो मैश टूल में हम आई ड्रॉपर का ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हमने कोई भी पॉइंट अपना, फिर हम ले लेंगे मैश टूल, तो अब अपना ले लेते हैं मैश टूल वापस से, और मैश टूल लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर आई सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर फिल कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ अब आगे की बात है, ठीक है। ग्रीन कलर मैंने पिक करके डाल दिया। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज भी करना बहुत इसको मुश्किल होता है, ठीक है। मैं आपको इससे कुछ बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब रही इसकी बात, तो देखते हैं इसको पहले तो, ठीक है। तो मैंने लिया मैश टूल और इसको किया सेलेक्ट, इस पॉइंट को किया सेलेक्ट, ठीक है, इस पॉइंट को किया सेलेक्ट। मैंने बताया था कि आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब आप शिफ्ट करके जब मैनेज करते हो तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव होता है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करोगे, जैसे कि इस पॉइंट को आपको मूव करना है, मतलब मूव करके, जैसे कि मैं यहाँ एक पहले कलर डाल देता हूँ, कौन सा, ये कलर डाल दिया, फिर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे ये कलर डाल दिया, ठीक है। अब आइए मैं आपको कुछ मज़ेदार सी चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने लिया और इसको मैंने किया नीचे की तरफ पॉइंट को मूव, बिना शिफ्ट प्रेस किए। अब इस चीज़ से क्या हुआ, आप देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे इस टाइप की, अगर हम, मैं इसे आपको कुछ बना के भी दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो ये है क्या। तो जैसे ही मैंने नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रोक आ गया। अब हार्ड स्ट्रोक आ गया और आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, ठीक है।
तो अब इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी पॉइंट को कहीं भी कितना भी डिस्टेंस पे मूव कर सकते हैं। आप इसको यहाँ भी मूव कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। देखिए मूव कर दिए, रैंडमली कहीं मूव कर सकते हैं आप, कोई लिमिट नहीं है, कहीं मूव कर दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं शिफ्ट प्रेस करके मूव करता हूँ, देखिए शिफ्ट प्रेस किया मैंने और नीचे की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्या अब मैं इधर लेके जाऊँ तो इसकी एक बाउंड्री सेट हो गई है। मैं जब शिफ्ट प्रेस करके मूव करूंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा, या ये यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा, या ऊपर और नीचे जा पाएगा शिफ्ट प्रेस करने के बाद से, ठीक है। ये बिल्कुल रैंडमली कहीं नहीं चलने लगेगा। देखिए इसकी बाउंड्री सेट है, इसके नीचे नहीं जाएगा शिफ्ट प्रेस करने के बाद, इसके ऊपर नहीं जाएगा शिफ्ट प्रेस, इधर मैं करता हूँ तो इसके इधर नहीं जाएगा, ना ही इसके इधर जाएगा। तो शिफ्ट के बाद एक बाउंड्री सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। मैं शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग किया तो पिछली बार आप देख रहे थे तो क्या आ रहा था, हार्ड स्ट्रोक, सॉरी पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा था, बिल्कुल एकदम साफ बन रहा था, बिल्कुल मतलब लग रहा था कि डेप्थ क्रिएट। अभी क्या हो रहा है, फेदर थोड़ा सा मतलब आके मिलता हुआ दिख रहा है, उतना हार्ड स्ट्रोक नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये सॉफ्ट एजेस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इसकी जो लाइंस है अपने आप एडजस्ट होके पीछे की तरफ आ गई। जैसे ही मैं इस लाइंस को एडजस्ट करके आगे की तरफ भेजता हूँ, देखिए अभी ये पहले जैसा हार्ड आ गया। तो आप शिफ्ट प्रेस करके सॉफ्ट एजेस ला सकते हो, ठीक है। हार्ड लाना है तो वो तो आप इजीली ड्रैग करके लेके आ जाओगे, लेकिन सॉफ्ट एजेस चाहिए, नॉर्मल एजेस चाहिए, ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए, तो आप इजीली शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और भी इसमें है, जैसे कि आप इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, आप इस पॉइंट पे सेलेक्ट करके, ऐसा नहीं कि आप इस पे भी कलर सारे, ये सारे जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको उस पे सब पे आप कलर डाल सकते हो, बस मैनेज करने आपको आना चाहिए, ठीक है। आप यूज़ करोगे आप सीख जाओगे, बहुत इजी है। अब मैं इस कॉर्नर पे डाल डाल दिया मैंने एक कलर, कॉर्नर वाला पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कलर फैले थोड़ा सा, फिर मैं जाऊँगा मैश टूल पे, इस पॉइंट को करूँगा सेलेक्ट और इसका एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इसको थोड़ी आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो देखिए थोड़ा आगे की तरफ आ गया। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया मैंने, ये थोड़ा और फैल गया, ठीक है। तो ऐसे हम कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ज़्यादा पॉइंट अगर ले लेते हो, इवन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इधर रैंडमली कहीं सेलेक्ट किए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ले लिए, तो उनको आप मैनेज ही नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। हाँ आप कर सकते हो लेकिन मेरे से नहीं होगा वो। तो आप प्रयास करें कि कम से कम पॉइंट लें, जितनी कम पॉइंट रहेगी उतना आपका सिंपल अच्छा सा इमेज बनेगा, ठीक है। उतना अच्छा सा आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि इस पॉइंट पे मैंने एक कलर डाला, कौन सा, कोई सा भी कलर उठा लेते हैं, ठीक है। मैं डाल दिया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट चारों तरफ फैला रहा है। अब आप चाहते हो कि नहीं, ये चारों तरफ ना फैला के केवल इस डायरेक्शन में, केवल इस बॉक्स के ही अंदर रहे, मतलब ये वाले बॉक्स के अंदर। तो देखिए, ठीक है। तो हम जाएंगे फिर मैश टूल पे अपने, इसको कर देंगे कि हाँ भाई तू इधर मत जा, तू, तो शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो एक सही प्रोपोर्शन में होगा। पहले हम कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके ही, ठीक है। अरे ठीक है, उधर से आ गया उधर, फिर ऊपर भी मत जाइयो, ऊपर से भी आ गया ये नीचे, ठीक है, ये हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंट्रोल करते हो। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दो, ये बढ़ गया। आप चाहते हो कि आप कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप यहाँ एक सिम इजिली एक, यहाँ पे अभी कौन सा कलर पिक है, यहाँ पे आप चाहते हो यहाँ पे ये कलर आ जाए पहले वाला, तो यहाँ पे आप करो कलर चेंज। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, वो पॉइंट भी सेलेक्ट था, पहले बाहर सेलेक्ट करते हैं, फिर आई ड्रॉपर लेके इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, फिर ले लिया मैश टूल अपना, ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। आई ड्रॉपर से लेके यहाँ पे कलर चेंज,
ऐसे मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम क्या, डिलीट, और लेते हैं फिर से एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया हमने। ओह, बहुत शार्प है ये, थोड़ा डल कलर। अब जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे आप जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट मैश। यहाँ पे आप ऑप्शन में जब जाओगे तो आपको मिलता है क्रिएट मैश। जैसे ही करते हो आपको एक पैनल दिखता है यहाँ पे, क्रिएट ग्रेडियंट मैश, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ बात, तो ये पहले से सेट था। तो अब अपने हिसाब से यहाँ कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो रोज आपको पता है कि ये ऊपर से नीचे ऐसे रोज कहलाते हैं, और कॉलम्स जो राइट टू लेफ्ट टू राइट होते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ आपको चाहिए अगर 4 रोज और 4 कॉलम्स, या 7 कॉलम्स, तो अपने हिसाब से आप सेट कर लो। अब देखो, फ्लैट है, टू सेंटर है, टू एज है, तो टू सेंटर करते हैं। तो सेंटर में क्या हुआ, कलर अप्लाई हुआ। अब इसको छेड़ने से अब एजेस पे क्या हुआ, अब बीच में ही कलर बस हुआ अप्लाई हुआ जो आपने डाला था। अब ये क्या हुआ, व्हाइट कलर इसके एजेस में आ गया, तो आप इसको रहने दें फ्लैट। ठीक है, और आप यहाँ पे इसका ओपेक्सिटी भी मैनेज कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ से ओपेक्सिटी और प्रीव्यू ऑन रहने दें। जो भी आप यहाँ चेंजेस करेंगे, जैसे कि प्रीव्यू ऑफ कर दिया, प्रीव्यू ऑफ करने से क्या होगा, यहाँ पे आपने लिखा 10 रोज 5 कॉलम्स, पता ही नहीं चला कि 10 कॉलम रोज और 10 कॉलम्स कहाँ चले गए। तो आप मेक श्योर करें कि आपका प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। देखिए अब आपको पता चलने लगा। तो ये भी आपके पास अब ये तरीका है आपके पास। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम ओके। तो आज की क्लास में इतने, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बना के इससे देखेंगे कि क्या मज़ेदार सी चीज़ें बनती हैं। 1 मिनट, एक गलती हो गई, सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था। ठीक है, हम जाते हैं फिर। देखिए अब मैंने इस पर क्रिएट कर लिया है, तो अब ये क्या हुआ, क्रिएट ग्रेडियंट मैश यूज़ नहीं हो सकता है। जब आपने एक ऑब्जेक्ट पे एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा नहीं हो सकता है। अब इस पे दोबारा यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, आपने सेलेक्ट किया इसको, आप जाओ विंडो में, विंडो में जाने के बाद क्या करोगे, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आपने इस और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, शेप के ऊपर क्या क्या अप्लाई किया है वो सब दिख जाएगा। अपीयरेंस के ऊपर गए, अब देखो आपको दिखा है यहाँ अपीयरेंस के ऊपर आपने मैश अप्लाई किया है, मैश पॉइंट्स, ओपेक्सिटी। तो आप करो मैश पे, मैश पे जैसे गए, सॉरी मैश, मैश पे गए, क्या क्या अप्लाई किया है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैश ये वो अप्लाई किया है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको एक ही उपाय है कि आप कंट्रोल जेड करो अब फिर बैक आओ। ठीक है, और फिर यहाँ पे करो। अब उस वक्त आपने कुछ क्रिएट कर लिया और आपको रोज और कॉलम बढ़ाना, इसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा पॉइंट्स। ठीक है, अपने हिसाब से तो आप ऐड कर सकते हो। तो फिर हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में और करते हैं क्रिएट मैश, किया क्रिएट 3 और 4। अब मैंने एक चीज़ गलत बता दी थी। देखिए जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 6, तो रोज जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट आते हैं। मैं अपने आप को फिर से करेक्ट करता हूँ कि जो रोज होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो अप से डाउन की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए मैं सॉरी, वो चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को फिर बाद में ध्यान आया कि मैं गलत बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अभी ये सिंपल बॉक्स है, इस पर अभी कुछ यूज़ नहीं हुआ है, मैंने मैश अभी यूज़ नहीं किया। तो इस पर देखिए दिखा रहा है कि आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक का ओपेक्सिटी, आपको फिल कौन से कलर का है, फिल का ओपेक्सिटी, बहुत कुछ। ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप मैश का ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।